Hello friends, this video is in continuation to my NLP series video जिसमें I have told कि how belief system is formed depending upon our past experiences and it is stored in our memory or database and जब भी आगे कुछ काम करना होता है तो वो experience सामने आता है and then we start believing it in as a reality of life and that affects our action in life. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिलीफ हमेशा एम्पावरिंग हो और वो हमें आगे लेकर जाए. विथ पासिंग टाइम वी डोंट रियलाइज दैट इट इज़ अफेक्टिंग आवर behavior actions and it is in turn resulting affecting the results of our life and which affects success in our life. It can be positive or negative. So obviously if it is positive there is not much concern and as it is cyclical तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइकिल्स में सक्सेस साइकिल्स चालू रहेंगे. यू बिलीव मोर एंड यू क्रिएट मोर एंड मोर सक्सेस. बट फॉर द पीपल हु बिलीव सम डिसएम्पावरिंग बिलीव्स और जो आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में और ये क्या होता है लंबे टाइम के साथ वो सबकॉन्शियस में स्टोर होता है. तो वी डोंट रियलाइज़ कि मेरे पास कुछ डिसएम्पावरिंग बिलीव्स है. So in this video, I want to explain that if beliefs can change our actions and results, so our actions can also change the belief. Now we are going to learn how we can do that. So you have to, we all know where we stand in our lives. We are at a present state of our life और एक desired state होती है लाइफ में. ड्रीम कहो, गोल्स कहो, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट वो डिज़ायर्ड स्टेट हर किसी के लाइफ में होती है. वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव इनेट नेचर. आवर स्पिरिचुअल नीड इज़ ऑफ ग्रोइंग. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बीइंग लालची होना, सेल्फिश होना, ये नहीं है. इट इज़ अ स्पिरिचुअल नीड ऑफ ह्यूमन बींग टू ग्रो. So every time we need to upgrade ourselves, even if we are satisfied with our food, clothing and shelter and education and schooling and a secure job, everything, but वो अंदर कहीं ना कहीं you feel like growing. So if you are at basic levels जितना ये सब है, अगर नहीं है तो obviously you have a नीड बेस्ड थिंग टू ग्रो. बट आई एम टॉकिंग एट द हायर लेवल की स्टार्ट से लेके लास्ट लेवल तक स्पिरिचुअलिटी तक वी हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रोइंग. बट वॉट स्टॉप्स अस फ्रॉम ग्रोइंग इज दीज डिसएम्पावरिंग बिलीव्स. सो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉट डाउन. डिसएम्पावरिंग बिलीव्स वो होते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते. आप स्ट्रांगली उससे होल्ड करते हो और आप समझ नहीं पाते कि उसकी वजह से क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है. So you just write down your 4-5 beliefs and write down the sources and कहाँ से आपको ये belief मिला है. And just अभी ये वीडियो में you don't need any other person. वी आर राइटिंग ओनली डिसएम्पावरिंग बिलीफ एंड द सोर्सेज. किसी फ्रेंड ने कहा होगा या टीचर ने कहा होगा और ये बातें उन्होंने तब कही होगी जब आप एक पीक इमोशन में थे कि कहीं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा स्कूल में या फर्स्ट टाइम आप फेल हुए हो या कुछ भी ऐसा कुछ आपके साथ इमोशनल घटना हुई है और उसी वक्त किसी ने कुछ आपको बोल दिया है तो वो आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता, एक बार फेल होने के बाद मैं पास नहीं कर सकता या मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, मैं डिस्टिंक्शन स्कोर नहीं कर सकता या मैं इस पैकेज तक नहीं पहुंच सकता हूँ या इस पर्सन को मैं इम्प्रेस नहीं कर सकता, ये बॉस को मैं इनके साथ आई कैन नॉट ग्रो. लाइक हम एक बांध लेते हैं बट ये सच नहीं होता है. सो टुडे यू विल लिस्ट डाउन द सोर्सेस कि किसने कहा था. कभी कभी वो व्यक्ति हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है तो अगर वो कुछ ऐसे ही कह दे तो भी हम मान लेते हैं क्योंकि हम उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, हम खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं. तो वो अगर जनरल भी कभी कोई मजाक को भी हमारे सबकॉन्शियस ने सच मान के पकड़ लिया हो लेकिन वो सच नहीं होता है. पूरी दुनिया कह रही है कि ये ऐसा नहीं होता है बट आपके लिए उस पर्सन ने कह दिया था तो आपका वो सच बन जाता है. तो देयर मे बी मजाक का सोर्स, देयर मे बी व्हेन यू आर इन पीक इमोशंस तब किसी ने बोल दिया था. बहुत लोगों का इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है. बचपन में उन्हें डांट दे या कोई इंग्लिश की जब वो सीखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है तो किसी ने उसको कुछ किसी वर्ड पे टोक दिया हो तो उन्हें फिर वो नफ़रत टीचर से होने लगना या खुद पे शक होने लगना कि मैं नहीं कर पाऊँ. भले वो लाइफ में और ज़्यादा इंग्लिश सीख चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, देख चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आप ना चाहो तो भी आप एक्सपोज हो बहुत सी चीज़ों को.
तो बहुत लोग सुन सुन के ही बोलते हैं, भले उन्होंने कभी पढ़ी ना हो, लिखी ना हो इंग्लिश। सो यू आर ऑलरेडी अपग्रेडेड जी रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो बिलीफ है कि मुझे नहीं आता, आपको अवेयरनेस भी नहीं होती है। सो देर में बी सम रियलिटी, सम मजाक और सम इमोशन, या ऐसे ही किसी ने कुछ आपको सोर्सेस ऑफ बिलीफ की मैं बात करी थी। तो यू जस्ट एग्जामिन इट। अब आपको नेक्स्ट कॉलम में अपना वकील बनना है कि क्या हमेशा ऐसे होता है, क्या सबके साथ ऐसे होता है, आपने वो जनरलाइज करके रखा है। क्या, और आप ये भी लिखो कि अगर उस पर्सन ने ये नहीं कहा होता तो क्या मैं ये मानता। आप अंदर के अपनी कैपेसिटी के लिए पूछिए कि क्या मेरी कैपेसिटी कहती है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, लाइक अकॉर्डिंग टू होम पूछिए उसको कि अगर ये किसी और ने कहा होता तो, अगर ये किसी और वक्त हुआ होता तो, मैं खेल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और तब मुझे ये न्यूज़ मिली होती तो मुझ पर क्या असर पड़ता। मेरे सैलरी डे है, कुछ मतलब द बिगर कुछ खुशी मिली है और उस वक्त ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता। तो जस्ट चैलेंज द बिलीफ कि इफ इट इज इट अ फैक्ट और अ बिलीफ, कैन इट बी चेंज्ड। एंड द नेक्स्ट कॉलम यू आस्क कि चलो मान लिया ये सच है, तो वेदर इट इज़ एम्पावरिंग यू और डिसएम्पावरिंग यू। आप ये भी देखिए कि ड्यूरेशन क्या है। जैसे मैंने बोला इंग्लिश लर्निंग के एक एग्जांपल लिया मैंने, या अर्निंग का एग्जांपल, तो 20 साल के आसपास स्कूल में सीखने के 5th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक, वट एवर, asking someone for some job opportunity, failing an interview, failing in a proposal or something like that, your first attempt and it was the last attempt and you just finished off। मतलब आपने किताब बंद कर दी, यू नेवर ट्राइड सेकेंड टाइम जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो डीप बिलीफ बैठ गया। तो आप ये देखिए कि वो टाइम से लेकर आज तक क्या आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आगे बढ़ पाए हैं। अगर नहीं बढ़ पाए हैं तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत लोगों का तो सेम चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा स्पेशल क्या है जो आप नहीं बढ़ पा रहे हो? क्या आप स्पेशली एबल्ड हो ना सीख पाने में, या कोई चीज़ें अचीव ना कर पाने में? क्या ये बिलीफ उस टाइम के पहले भी आपको था? क्या ये इनबॉर्न बिलीफ है आपका? मतलब इस चीज़ के साथ आप पैदा हुए, पहले से बचपन से ही आपको लगता था कि आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे, या पर्टिकुलर पैकेज के ऊपर नहीं जा सकते, या उसके ऊपर एफर्ट्स करना कुछ फ़ायदा नहीं है। why have you stopped and contracted? So you challenge your belief and then you ask कि ये whether empowering है या disempowering है। ठीक है, उस वक्त आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो सकता है, उस वक्त आपको किसी के आंचल में रहना होगा, किसी के ऑफिस के बॉस के रैपोर्ट में रहना होगा, टीचर के लिए रहना होगा, फैमिली के लिए रहना होगा, किसी पार्टनर के लिए रहना होगा। बट क्या वो बिलीफ आज आपको काम आ रहा है कि उस वक्त आपको झूठ बोला भी गया हो अगर, तो वो आपके उस सर्कल और उस एज या उस टाइम फेज के लिए था, उन्हें ऐसे लगा होगा कि आप बड़े होके समझ जाओगे। जैसे हम बच्चों को बचपन में डराते हैं कि कोई भूत आया भूत आया, वो सच में नहीं होता है। बच्चे को कभी अंधेरे में डर लगता है कि अंधेरे में कोई तो है, कोई तो है, वो बड़े होके वो समझ जाते हैं कि कोई नहीं था। तो अभी आपको बड़े लोगों के माइंड में भी ऐसे कुछ होता है जो नहीं होता है लेकिन उनको लगता है कि है। तो आप उसको जस्ट चैलेंज एंड चेक वेदर इट इज़ एम्पावरिंग और डिसएम्पावर, आपको काम आ रहा है कि नहीं। वो बिलीव किसी और को काम आ सकता है, उसके बिजनेस के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके लाइफ के लिए, उसको वो काम आ सकता है फ्रूटफुली। बट आपको आ रहा है क्या? आ रहा है तो रखिए, और नहीं आ रहा है तो जस्ट क्वेश्चन एंड लुक आउट वन मोर एडवांस लेवल, लुक आउट द टाइम, उसने कितना आपकी लाइफ का टाइम खाया है, कितना खाया है। 5th स्टैंडर्ड से अगर आपको कोई चीज़ अटकी पड़ी है, कॉलेज टाइम से अटकी पड़ी है, ऑफिस टाइम से, इंटरव्यू टाइम से अटकी पड़ी है, या बहुत ही ज़्यादा 6-7 साल के थे आप, छोटे थे, जब से आपको समझ आने लगी, जब से आपकी मेमोरी है, या व्हेन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग और कैचिंग द थिंग्स, तब से लेके आज तक, आज जो भी आपकी उम्र होगी, कितना साल आपने वेस्ट किया, कितने दिन या कितना हफ्ता वेस्ट किया आपने उसको लेकर। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइंड आउट दिस टाइम पीरियड। और अगर ये टाइम पीरियड, अगर इतने टाइम पीरियड तक आपने वो बिलीफ होल्ड नहीं किया होता तो आप कहाँ होते? सो वुड यू लाइक टू रिटेन दैट बिलीफ? तो अगर नहीं है तो फटाफट उसको डिलीट, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आपकी जो भी तरीका आपको अच्छा लगे लिख कर उसको, आप पेपर पे आप लिख ही चुके हैं तो जस्ट डिस्ट्रॉय इट एनी वे यू लाइक इन योर मेंटल एनर्जी। ऑब्वियसली अवेयरनेस से भी जाता है, कॉन्शियसनेस से भी जाता है। जलाना है, काटना है, फ्लश, वो जब भी मेट में जैसे वो शी जस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल द एविडेंसेस, तो वैसे आप भी अपने अंदर, नाउ यू हैव फाउंड द गार्बेज इनसाइड योर बिलीफ सिस्टम, उसको आप डिस्ट्रॉय कीजिए एंड यू विल फील एनर्जी रिलीज एंड यू विल बी प्रोपेल्ड मोर फर्दर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इन दिस इज
समटाइम्स यू आर फिजिकली फिट, यू आर अर्निंग वेल एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल, सब अच्छा जा रहा है, फिर भी अंदर कुछ कसमसाहट है, कुछ रुकावट है, और आप सब कुछ करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, क्यों क्यों अटका पड़ा है वो। एक बिलीव भी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, एक बिलीव भी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, जो डिसएम्पावरिंग है। सो वो आपको इनकम्प्लीट बनाता है, इनकम्प्लीट बनाता है, और वो इतना पावरफुल होता है क्योंकि पूरी बॉडी के सारे सेल्स, हर एक सेल को मेमोरी होती है, तो सब लोगों ने वही मेमोरी पकड़ के रखी है, और ऐसा जब तक वो पूरा छूटेगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ को जब आप हटा देंगे, तब आपके बाकी के जो लाइफ के डायमेंशंस है उसमें यू विल स्टार्ट गेटिंग रियल feeling of being satisfied, fulfilled, and free to move on. You will be starting living on the choice basis, not on the मजबूरी का बेसिस कि सब कुछ होके भी एम्प्टीनेस है, या नहीं करना है तो भी मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। व्हेन यू आर फ्री ऑफ डिस एम्पावरिंग बिलीव्स, यू लिव अ लाइफ बेस्ड ऑन चॉइस। चॉइस करने के लिए हमको ये दिया है, किसी स्लेवरी के लिए नहीं, बंधन के लिए नहीं दिया है। So thank you so much for watching this video. Hope it helps you. Bye bye.